नमस्कार भाई सभी साथियों को। तो मैं मंजीत अलावत। मैं आज आपके लिए कुछ अपडेट्स लेके आया हूँ दो चीज़ों से रिलेटेड। एक है अपना, मैं दो चीज़ों को फॉलो करता हूँ मोस्टली। एक अपना बस स्टैंड और एक ही रैपिड मेट्रो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पब्लिक सर्विसेज पे मेरा फोकस है, अपना इस पे नज़र रखने का, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें हमको पब्लिक सर्विसेज की सरकार की तरफ से हमें क्या चाहिए। और जो सोनीपत के डेवलपमेंट में है तो मेन जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे। अब सड़कें वगैरह इंटरनल तो मैं उन पे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फोकस करने के लिए मैं दो ही चीज़ों पे फोकस कर रहा हूँ, एक बस स्टैंड और एक रैपिड मेट्रो का प्रोजेक्ट जो है। ये कोई भी मेट्रो प्रोजेक्ट जो हमें फैसिलिटी दे सके, हमें दिल्ली सोनीपत से दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, जो सबसे ज़्यादा लोग जो ट्रैवल करते हैं उनकी फैसिलिटी के लिए, उनके ट्रांसपोर्ट को आसान बनाने के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे क्या इजी बनाने के लिए सरकार का जो रवैया है। जो मेन तो हमारे दो प्रोजेक्ट थे, एक तो बस स्टैंड हमारा शहर के अंदर है, पूरे हरियाणा में मोस्टली शहरों में बाहर आ चुके हैं। और कुछ जगह बचे हुए हैं जहाँ पे पुराने, मतलब ओल्ड सिटी मान लो, या फिर जो बाहर आ जाने चाहिए मेन रोड पे, वहाँ पे नहीं आए हैं। उनमें से अपना एक सोनीपत भी ऐसे ही है। तो भाई सोनीपत का बस स्टैंड का जो है काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, आपको पता होगा। पहले दो तीन जगह पे इनको प्रपोजल किया गया था, ठीक है। लेकिन उसके बाद फाइनली काफ़ी साल से प्रपोज था सेक्टर 7 का। अब सेक्टर 7 में इन्होंने ये बोला था कि भाई ये ज़मीन जो है कम है, 9 एकड़ चाहिए। वो 8 साढ़े 8 एकड़ थी। उसमें से बोल रहे थे कि भाई 1 डेढ़ एकड़ ग्रीन बेल्ट की है, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते, या सारी ग्रीन बेल्ट की हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, वो ठीक नहीं है। तो उस टाइम पे वो कैंसिल कर दे दी। अब दूसरी जगह दोबारा से जाट जोशी में इन्होंने ज़मीन फाइनल करके भेजी थी। अब उसके साथ तीन जगह की, ये सोनीपत भी था और गुड़गांव था और पिपली, ठीक है। इन तीन जगह के जो बस अड्डों की जो है प्रपोजल भेजा गया था। अब हमारे मंत्री जी ने उनका रिस्पॉन्स देख लीजिए क्या है। उन्होंने नए बस अड्डे पर विवाद है फाइल उन्होंने रिटर्न कर दिया है अपनी, ठीक है। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है। अब देखिए, उन्होंने बोला है कि फाइलें लौटा दी उन्होंने, फाइलें उन्होंने लौटा दी हैं हमारी। ये कह रहे हैं कि उनको ये पॉलिसी पसंद नहीं आई है। इन कंपनियों का तो लाभ है नज़र आ रहा है, लेकिन सरकार को राजस्व को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। भाई जब इनको स्पष्ट नहीं है, इन्होंने दुनिया भर के पीपीपी मॉडल पे, अब मेरे ख्याल से आज के टाइम पे, आज 70-80% लोग जितने भी पार्टनर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे चलते हैं वो इसी पे कन्वर्ट होते हैं, पीपीपी मॉडल पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो इनको स्पष्ट नहीं है, तो ये 10 साल से क्या कर रही है सरकार, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा। अब विज ने भी बाकी आला अधिकारियों को लिखकर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है, और साथ ही कुछ सुझावों पर अमल करने के लिए तीनों स्थान पर पीपीपी मॉडल में आधुनिक सुविधा से लैस बनाने की कवायद पिछले कई वर्षों से चली आ रही है, ठीक है। अब इन्होंने इन फाइलों पर आई तो इन्होंने आपत्ति जताते हुए न केवल फाइल लौटाती बल्कि विभागीय अधिकारियों को इसकी स्टडी करने के आदेश, मतलब कि लटकाने के आदेश दे दिए क्लियरली कि भाई कोई ज़रूरत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, इसको आराम से ढीला करो, स्टडी करो। और स्टडी करने की कोई लिमिट तो होती नहीं है, आपको पता है। पिछले 10 साल से भी स्टडी ही हो रही होगी और तो कुछ हो नहीं रहा। अब जब इनसे एक बस अड्डा ही बाहर नहीं आ रहा तो ये क्या ही काम करेंगे, ठीक है। तो भाई बस स्टैंड का तो ये यार, लोगों को कईयों को पता नहीं। मैं एक बार बैठा था ऐसे ही यहाँ ताऊ देवलाल पार्क में, कि व्हाट्सएप पे मैसेज फॉलो हो जाते हैं फेक न्यूज़ के, बहुत तगड़ा है। वहाँ पे तो हो गया था जी, इसका तो टेंडर निकल गया। मैं भाई पता नहीं अब कैसे समझाएं लोगों को, व्हाट्सएप पे इतनी मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है। तो इसकी स्टेटस अपने ये है कि, और कुछ लोग अभी भ्रामक हैं कि भाई वो अपने निखिल मदान जी हैं, विधायक हैं, उन्होंने इनका मुद्दा पहले उठाया था, अप्रैल में उठाया था, जब भी इन्होंने उठाया था उसकी वीडियो सर्कुलेट हो रही हैं कि भाई इन्होंने बस अड्डे का मुद्दा उठाया था, अब इसका बन जाएगा। और ये है, अब देख लो, ये तो अभी 15 जुलाई का है, मेरे को टाइम नहीं मिल पाया, वरना मैं उसी दिन वीडियो बनाता इस चीज़ की। अब ये देखिए, इन्होंने क्या है, अपना प्रोजेक्ट जो है पूरा खड्डे में डाल दिया एक तरीके से, ये समझ लो। तो भाई सोनीपत वालों समझ लो, यहाँ
कोई काम होना नहीं है। आप सोनीपत को तो जो है ये खराब रोड, सीवर, पानी, इनसे ऊपर कभी उठने नहीं देंगे। और सोनीपत के इतने सक्सेसफुल लोग हैं, मैं कह रहा हूँ कि हज़ारों लाखों लोग सोनीपत के जो हैं, सारे हरियाणा के हैं पर सोनीपत के काफ़ी अच्छे खासे हैं। जो लोग दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव गवर्नमेंट जॉब में हैं या प्राइवेट आईटी सेक्टर में हैं, तो इन्होंने बुरा हाल कर दिया भाई मेरे हिसाब से तो। अब देखो ये बस स्टैंड, अब मेट्रो नहीं आ रही, कम से कम इस तरीके से बस स्टैंड कर देते कि भाई जीटी रोड पे शिफ्ट हो जाता है तो फटाक से आदमी बाईपास तक पहुंच सके। ये तो मतलब चाह रहे हैं कि भाई गाड़ियों के बिना ना निकले लोग, और फिर पोल्यूशन होगा, फिर लोगों की एस्तेसी कर देंगे ये। अब इनकी तीनों जगह इन्हीं की सरकार है, अब देख लेना भी किसकी एस्तेसी करेंगे। दूसरी अपडेट है भाई हमारी रैपिड मेट्रो से रिलेटेड। अब रैपिड मेट्रो से रिलेटेड दो खबरें हैं। एक जो ऑर्गेनाइजेशन काम करती है उसकी तरफ से तो पॉजिटिव खबर है, ठीक है। उन्होंने तो देखो बोला है कि पहले से वो प्रिकॉशनरी स्टेप ले रहे हैं कि भाई जहाँ पे रोड चौड़ा होना है, प्रोजेक्ट अभी सेंक्शन नहीं है ना अप्रूव है। सेंक्शन और अप्रूव एक ही चीज़ है, मतलब वो अभी प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं है लेकिन वो पहले से अपनी तैयारी कर रहे हैं हमारे इस दिल्ली पानीपत कॉरिडोर के लिए। लेकिन वो ऐसी तैयारी दिल्ली अलवर कॉरिडोर पर गुड़गांव के जो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी आनी थी, जहाँ पे क्लैशेज होने थे इंफ्रास्ट्रक्चर के, उसके लिए वो वहाँ पे भी 2-3 साल पहले कर चुके हैं। मेरे ख्याल से 2022-23 में कर चुके हैं या उससे भी पहले कर चुके हैं, मेरे को एग्जैक्ट डेट ध्यान नहीं है। लेकिन उसके बाद भी वो प्रोजेक्ट भी अभी तक अप्रूव नहीं है। तो इन्होंने अभी तक एटलीस्ट, ठीक है ये अपना काम ये तो कर रहे हैं, एटलीस्ट कुछ तो कर रहे हैं। जब सरकार कुछ नहीं कर रही तो मैं इसको ये जो ऑर्गेनाइजेशन है अपनी एनसीईआरटीसी, ये नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट सेंटर ऐसा कुछ है इसके, ठीक है। तो वो तो बहुत अच्छा, मतलब मेरे हिसाब से पॉजिटिव है, ठीक। लेकिन अब इन्होंने बोला भाई कहीं अगर अब रास्ता चौड़ा होना है या डाइवर्जन हो जाएंगी कहीं पे, या कहीं पे ऑब्स्टेकल आएगी, तो उसको वो पहले से इन्होंने इसके लिए इन्होंने टेंडर निकाल दिए हैं। मतलब ये तो काम हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ आप ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ कि मिनिस्ट्री के लोकसभा में सवाल पूछा गया है, सवाल पूछा गया है और उसका जवाब क्या आया है देखिए। देखो अब ये लोकसभा में क्वेश्चन पूछा गया 7 अगस्त को। अब ये देखो क्या पूछा गया है, वेदर द गवर्नमेंट हैज़ कैरी आउट एनी कंसोलिडेटेड असेसमेंट ऑफ स्टॉलिंग कंस्ट्रक्शन स्टेटस ऑफ दिल्ली पानीपत रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट पासिंग थ्रू द सोनीपत लोकसभा कंस्टिट्यूंसी। ठीक है, ये हमारे सोनीपत के सांसद जी ने पूछा है, एमपी जी ने, श्री सतपाल ब्रह्मचारी ने। इफ़ सो, करंट स्टेटस ऑफ प्रोजेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, टोटल नंबर ऑफ स्टेशन एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट देयर ऑफ, वेदर द ट्रेन्स ऑफ दिस कॉरिडोर विल रन एट, ये तो उन्होंने पूछ लिया भाई क्या इस पे जोड़ेंगे। उन्होंने पूछा कि कंसोलिडेट असेसमेंट हो गया है, क्या स्टेटस है उसका, ठीक है। वेदर द दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ रिलीज्ड इट फाइनेंशियल शेयर फॉर द कॉरिडोर एंड वेदर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हैज़ बीन साइंड फॉर द प्रोजेक्ट। वो पहले कह रहे थे कि भाई जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, ठीक है, उन्होंने, दिल्ली सरकार ने 50 करोड़ रिलीज़ कर दिए थे। अब इसके बाद एक पूछ रहे हैं इन्होंने, अब तुम्हारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो गया है नहीं हो गया क्या, अब दिल्ली सरकार पे कोई डिपेंडेंसी है। Whether any independent review of third-party audit has been conducted to monitor the transparency, land acquisition status, and timelines of the project. If so, the major outcome thereof, and if not, the time by which such an assessment is likely to be proposed. अब इसके जो दो मिनिस्टर होते हैं, एक अपना सेंटर में ही दो होते हैं, एक मेन मिनिस्टर है, एक दूसरा स्टेट अफेयर्स मिनिस्टर होता है। तो ये जो जवाब दिया, हमारे जो मेन मिनिस्टर हैं अर्बन डेवलपमेंट के, वो अपने खट्टर जी हैं। अब वो हरियाणा के ही सीएम थे और देख लो वो कितना काम कर रहे हैं, आपके सामने है। अब ये जवाब आया है स्टेट मिनिस्टर जी की तरफ से, ये हैं श्री तोखन साहू, ठीक है। अब उनकी तरफ से आया है, अर्बन प्लानिंग इज स्टेट सब्जेक्ट। मतलब कि आप यार, मैं तो भाई हद मानता हूँ इस चीज़ की, प्लानिंग तो है लेकिन वो स्टार्ट ही इसी चीज़ से कर रहे हैं। देयर ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट government administrators are responsible for planning, initiating and developing urban transport infrastructure, including regional transport transit system. National Capital Region Transport Corporation, which is implementing agency for RTS is National Capital Region, has submitted the proposal
Such proposal are cost intensive, thereof these undergo intensive examination at different levels in central government. भाई अब तुम्हारा अब ये कह रहे, अब तक तो पहला पॉइंट क्या बोला था कि इसकी सब कुछ जो है स्टेट गवर्नमेंट है, प्लानिंग डिजाइनिंग, लेकिन जो पोस्ट पोस्ट की एग्जामिनेशन है और या पोस्ट की असेसमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। अब ये कह रहे हैं कि अब ये करेंगे। पहली बात तो ये अभी अभी आज का तो प्रोजेक्ट प्रपोज नहीं है, ये प्रपोज तो कॉमनवेल्थ के टाइम का प्रपोज है ये प्रोजेक्ट। अब तब से लोगों को बहकाते आ रहे हैं ये। अब ये 2018 में इसका थोड़ा सा मतलब इसकी डिस्कशन ज़्यादा शुरू हुई, लोगों को धीरे धीरे, पहले कुछ लोगों को पता था फिर और लोगों को पता चलने लग गया। तो अब ये देखो, आफ्टर सच एक्सटेंसिव एग्जामिनेशन सेंट्रल गवर्नमेंट कंसीडर फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द RITS प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन फिजिबिलिटी ऑफ द प्रपोजल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। द रीजनल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैव डिजाइंड हाई स्पीड ऑपरेशनल, वो स्पीड बता रहे हैं, एवरेज स्पीड डिपेंड ऑन द स्पेसिंग। अब ये पहले का जवाब दे दिया कि भाई स्टेट की प्लानिंग है और सेंटर इसको एसेस करता है। अब हाई हाई अंडर को इंटेंसिव एग्जामिनेशन, मतलब ये इतनी इंटेंसिव है कि इसको मेरे ख्याल से तो 50 साल लग जाएंगे, 10 साल से तो ज़्यादा हो चुके हैं। और कुछ मेरे भाई जो हैं वो वीडियो बना रहे थे, उनको उनकी आंखें खुल जानी चाहिए मेरे हिसाब से। वो ये बोल रहे थे कि भाई अरे जून में बहुत अच्छी न्यूज़ मिलेगी, इसमें बहुत अच्छी न्यूज़ मिलेगी, ये देख लो भाई तुम्हारी क्या न्यूज़ है। इन्हें ये सैंक्शन ही नहीं करना चाहते यार इस प्रोजेक्ट को। ये इसकी असेसमेंट क्या भाई, 10 साल 15 साल हो गए, कॉमनवेल्थ में 15 साल तो हो ही गए हैं तुमसे, अभी इसकी पोस्ट की असेसमेंट नहीं हुई है। मतलब इसका मतलब तो कोई प्लानिंग ही नहीं चल रही। भाई मैं अब आगे देखो दूसरा क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल दिल्ली का जो है बोल रहे हैं, नेशनल कैपिटलिटी टेरिटरी ऑफ दिल्ली हैज़ रिलीज्ड एन अमाउंट ऑफ 50 करोड़ फॉर प्री कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। हाई पावर्ड कमेटीज invested in memorandum of understanding entered between central government, concerned state government and SPV for sanction RRTS projects for regular monitoring of transparency, land acquisition status and timeline thereof. The Delhi Panipat Karnal corridor is presently not a sanctioned project of Government of India. वो ये बोल रहे हैं कि भाई जो हाई पावर्ड कमेटी है वो बनाई जाती है सैंक्शन प्रोजेक्ट के लिए, और ये प्रोजेक्ट जो है हमारा सैंक्शनड ही नहीं है। भाई मैं मतलब ये मैं तो सोच रहा हूँ ये कितना बेवकूफ़ बनाएंगे लोगों को। अब ये है भाई, आगे का तो मतलब क्वेश्चन ही भूल जाओ आपकी, आगे का कि क्या है, ऑडिट है या स्टेटस किस क्या बोला, क्या टाइमलाइन है, कोई टाइमलाइन तो बताएंगे नहीं क्योंकि सैंक्शन ही नहीं है, और ये सैंक्शन करेंगे भी नहीं। वो एजेंसी कर करा के थक जाएगी और ये तब करेंगे जब मतलब कि, मेरे को तो लगता नहीं भाई इनका कोई टाइमलाइन है। इतनी घटिया और इतने बेशर्मी वाले जवाब मेरे हिसाब से तो पता नहीं क्या क्या सोच के तो ये कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। तो भाई जो भी वीडियो बना रहे हैं, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है इस सरकार को 2 4 बात सुनाओ। आप जाके इनकी बात बोलते हो कि भाई हाँ जी हाथ जोड़ गए, तो ये काम नहीं करेंगे कुछ भी। अब ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि सरकारी कर्मचारी काम या सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है वो काम कर रही है, लेकिन जब ये प्रोजेक्ट ही सैंक्शन नहीं करेंगे, पैसा ही ला के नहीं देंगे, तो क्या ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करेंगे, करेगी नहीं। तो भाई मतलब कि मैं तो जो है आई एम वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। मैं बहुत ही मतलब कि डिसअपॉइंटेड हूँ इस सरकार के रवैये से। और भाई जो जो अपना डीलर हैं या जो अपना वीडियो बनाते हैं इनकी चरण चुंबक बनते हैं, भाई बेशक बने रहो, आप इस सोनीपत का विनाश ही कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। जब तक इससे क्वेश्चन नहीं पूछोगे यार उनका कहोगे तुम तो बहुत अच्छा काम, वो अच्छा काम तो ये तो अच्छा ही काम, फिर इसका इसी को अच्छा बताओगे तो फिर तो ये करेंगे ही नहीं। जब ये 10 10 15 15 साल जब एक प्रोजेक्ट को लटका रहे हैं उसी को अच्छा तुम बताते रहोगे, तो ये क्या क्या काम करेंगे बताओ। मैं तो उम्मीद छोड़ चुका हूँ। उम्मीद छोड़ने की बात नहीं है, मतलब कि इस सरकार से मेरी उम्मीद नहीं है। अगर कर भी दिया तो ये जो है मतलब कि यूज़लेस है। ये मैं पहले भी अपने वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि एक प्रोजेक्ट अगर 10 साल से ज़्यादा डिले हो जाता है तो वो एक जनरेशन के लिए यूज़ ख़त्म हो जाता है। अब ये दूसरी जनरेशन को ख़राब करने की तरफ बढ़ रहे हैं, और मैं तो भाई बधाई दूँ। बढ़िया ऐसी बढ़िया गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट है, इसमें गवर्नमेंट की दिक्कत नहीं है, दिक्कत है लोगों की। लोग जो हैं इस पर क्वेश्चन ही नहीं करते।
अब लोग इस पे क्वेश्चन नहीं करेंगे, उन्होंने ठीक है भाई उनका काम चल रहा है, तो अब रेल में धक्के खा रहे हैं या अपना जो है अपनी गाड़ियों से जाएंगे, फूकेंगे तेल, फूको। ये क्या, तुम टैक्स दे रहे हो किस लिए दे रहे हो, इसीलिए तो दे रहे हो। अपनी गाड़ियों पे फिर दोबारा टैक्स दो, फिर अपना कहीं जा रहे हो तो टोल टैक्स दो। पब्लिक सर्विसेज तो आपको चाहिए नहीं ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहिए भाई, इसीलिए आप नहीं कर रहे। तो बधाई देता हूँ मैं भाई लोगों को, आप इतना अनअवेयर रहते हो, कोई क्वेश्चन नहीं करते। और क्वेश्चन करते हैं तो मैंने तो एक बार कहीं मुलाकात क्या कहीं थी, मीटिंग चल रही थी, तो मैंने राजीव जैन से पूछ लिया था कि भाई आपका तो मिनिस्टर साहब ने जो है बस स्टैंड की फाइल ही लौटा दी। वो बोले कि 5 साल जो है ना बीच में आप लोगों ने गड़बड़ कर दी, अब वो प्रोसेस दोबारा से चलाना पड़ेगा, मतलब कि लोगों की गलती है। तुम्हारी सरकार में तुम्हारी सरकार नहीं थी, तो 5 साल सोनीपत में नहीं था, तो तुम्हारा काम है आ गया, अब फिर लात मार दी तो बोला 5 साल, तो इसका मतलब है कि भाई इनको 15-20 साल रखो, और तब ये करेंगे तो कर देंगे, नहीं तो फिर भी इनके हाथ पैर जोड़ो और तब ये होंगे। भाई मैं बाकी चीज़ों में तो वो क्या खैर ठीक है, पार्क वार्क अच्छा बनाए हैं उन्होंने, मतलब कुछ चीज़ें ठीक हैं, लेकिन भाई मेजर जो काम है ना सोनीपत के, कोई कोई स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं है। इवन मुझे तो लगता है भाई ये सोनीपत का तो कंसर्न है नहीं स्पेसिफिक, ये तो दिल्ली पानीपत करनाल तक है, मुझे लगता है करनाल तक भी पूरे हरियाणा में कोई स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं है जो बड़े प्रोजेक्ट खींच के ला सके। एक ये मारुति आ गई है, बस उसके पीछे हवा बना के दौड़ रहे हैं ये कि भाई मारुति आ गई, मारुति आ गई, मारुति आ गई, मारुति आ गई है, लेकिन यार वो तुम बाकी पब्लिक सर्विसेज का क्या कर रहे हैं ये? पब्लिक सर्विसेज तो खड्डे में डाल दी इन्होंने, सब प्राइवेट ही कर रहा है, प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, और प्राइवेट ये पीपीपी मॉडल पे ये बस अड्डा लौटा दिया, तो भाई ये रैपिड मेट्रो भी पीपीपी मॉडल पे है, तो ये भी बंद कर दो फिर, ये भी नहीं चलेगी। तो भाई देख लो आप लोगों को जैसा ठीक लगे आपको सरकार पे, तुम आप लोगों को पता है, मैं तो कहता हूँ भाई सरकार कोई भी सरकार आ जाए, जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे कोई काम नहीं होगा। कोई सरकार बहुत ही अच्छी आ जाए तो हो सकता है, लेकिन ये इतनी निकम्मा काम तो मैंने कहीं भी नहीं देखा कि भाई सार्वजनिक गवर्नमेंट आ गई अब भी काम नहीं हो रहे। भाई जाग जाओ, मेरी तो मन होता है थोड़ा जाग जाओगे तो ठीक रहेगा।